गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करें। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के बारे में आपने आगे भी बहुत कुछ पढ़ा है। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बात करेंगे। आपने ट्रायंगल की सर्वांग समताएं की विभिन्न कंडीशन पढ़ी हैं, ठीक है। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं। ये आपने पढ़ा है ना, पहले क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। सर्वांग सम त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन है, आपने पढ़ा है एस एस एस, साइड साइड साइड, या भुजा भुजा भुजा। कहने का मतलब हुआ कि टू ट्रायंगल्स है आपके पास। वन ट्रायंगल आपका ये है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल भी मेरे पास इसी रूप का है पी क्यू आर, और मैं कहूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, और ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो करिस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाएं, देखो आधार आधार के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, और ए सी पी आर के बराबर है। तो एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, ए भुजा दूसरे के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक होगी। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे कहते हैं सर्वांग सम, सर्व अंग समान, एवरी पार्ट इक्वल। तो साइड तो इक्वल हो गई, तो निश्चित रूप में उनके एंगल भी सेम होने हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। ट्रायंगल है, उसके 6 पार्ट होते हैं। ट्रायंगल के 6 भाग हुए एक हिसाब से, 6 प्रकार से आप उसको देखते हैं। भाई 3 तो साइड हुई उसकी, और 3 उसकी क्या हुई, एंगल हो गई। 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो इसमें क्या है, साइड्स तो इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं, और एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है। तो जब एस 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 होता है, साइड 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 की कंडीशन आती है, तो ऐसी स्थिति में एंगल भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक हो गए। तो अब मैं क्या करूं कि यदि मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर उठा के रखूंगा, तो यदि कैसे ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल दूसरे को पूरा पूरा ढक देगा। ठीक है। एक बात और कहता हूं सर्वांग समता की, कि आपके पास 2 कॉइन है, माना 5 रुपीज कॉइन लिए आपने, या 1 रुपी कॉइन लिया आपने, और एक ही टाइम के बने हुए हैं। तो आप देखते होंगे एक कॉइन दूसरे के ऊपर पूरा पूरा आ जाता है। ठीक है। एक कॉइन आपका दूसरे के ऊपर फिट आ जाता है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक 10 रुपीज के कॉइन है। आप देखिए, एक को दूसरे के ऊपर रखूंगा, इसने इसको पूरा कवर कर दिया, देख रहे हैं आप। एक ने दूसरे को पूरा कवर कर दिया है। ये देखिए, एक 10 रुपीज का कॉइन और लूंगा, इन्होंने भी एक दूसरे को पूरा ढक दिया। देखिए, देख रहे हैं आप, कहीं कोई हिस्सा बाहर नहीं है, पूरा का पूरा ढक गया है ये ऊपर वाले से नीचे वाला। तो ये कॉइन क्या है, इनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। ये है एक हिसाब से आप कहेंगे सर्वांग सम। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी है ये, एक दूसरे को ढक दे रहे हैं।
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इनके शेप और साइज सेम है, शेप एंड साइज दो चीजें आती हैं, आकार और आप लिख सकते हैं आमाप या माप, एक ही बात है, आमाप को या माप को एक ही बात है। ठीक है, शेप आकार भी एक रूप का है, एक ही टाइप का है, आकार भी एक हिसाब से दिखने के हैं, और आमाप उनका साइज भी एक ही प्रकार का है। जैसे आप मार्केट में आप माना कोई टॉय लेने जा रहे हैं, कोई खिलौना लेने जा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के आपको टॉय दिखते हैं, पर आपको एक पसंद आया है, कोई टॉय आपको पसंद आया है, एक खिलौना पसंद आया है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा चाहिए सेम का, तो वो थोड़ा बड़ा आ गया। जैसे माना डोरेमोन का लेने गए आप, डोरेमोन के डॉल जो हैं उनको लेने गए आप, तो एक छोटा है एक उससे बड़ा है, तो उनका शेप तो एक प्रकार का है, आप एकदम पहचान जाते हैं डोरेमोन है, छोटा और बड़ा, पर साइज क्या है, अलग अलग है। जैसे आप माना टी शर्ट लेने मार्केट गए, ठीक है, और आपने देखा टी शर्ट आपने पहनी, उन्हें कही थोड़ा सा टाइट है, इससे 2 नंबर जरा ऊपर दीजिए, तो आप देखेंगे सेम कंपनी है, सेम ही आप कलर भी ले रहे हैं, उनका शेप तो एक टाइप का है, पर साइज क्या है, अलग अलग है। तो जब शेप और साइज एक हो जाए, एक के ऊपर दूसरा आ जाए, जैसे मैंने एक कॉइन रखे, तो उसे बोलते हैं वो सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो जैसे ट्रायंगल को इसके ऊपर मैं रख दूं और इस ट्रायंगल ने इसको पूरा ढक दिया, कुछ भी बाहर नहीं है, ना तो ऊपर वाले का कोई पोर्शन बाहर आया, ना बाहर इस नीचे वाले का कोई पोर्शन बाहर है, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की जब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 3 साइड्स और 3 एंगल इक्वल है, करिस्पॉन्डिंग साइड्स, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हैं, तो ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो पहली स्थिति आपने ट्रायंगल के लिए क्या पढ़ी है, एस एस एस। दूसरा आप देखिए, सेकंड आपने पढ़ा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है, कोण भुजा कोण। अब 2 ट्रायंगल आपके ऐसे हैं, एक ट्रायंगल मैंने ये लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, इन ट्रायंगल्स में क्या है, मैंने कहा A1 B1 C1 है, ये आपका A2 B2 C2 है, ठीक है। एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, साइड, ये साइड इसके इक्वल है, और एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड, इन दोनों ट्रायंगल, इन दोनों एंगल के बीच में जो कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड है, इस एंगल की भी साइड है और इस एंगल की भी साइड है, ये कॉमन साइड है, इस एंगल की भी साइड है, इस एंगल की भी साइड है, तो ये ट्रायंगल आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। तो आप लिख देंगे ट्रायंगल A1 B1 C1 इस कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, कॉन्ग्रेंसी ऐसे रूप में दिखाई जाती है, ठीक है, जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, ऐसे दिखाते हैं कॉन्ग्रेंसी में। तो ट्रायंगल A1 B1 C1 इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल A2 B2 C2। एक कंडीशन आपने ये पढ़ी, ठीक है, एंगल इस एंगल के ऊपर, ये एंगल इस एंगल के ऊपर, ये साइड इस साइड के ऊपर, ठीक हो गया, एक कंडीशन आपने पढ़ी। तो इसको उठा करके आप इसके ऊपर रख देंगे, इसको उठा के आप इसको ऊपर रख देंगे, तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक देंगे, इनका शेप और साइज दोनों समान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक तो आपने एस 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 पढ़ा, एक पढ़ा आपने ASA, ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है, और क्या पढ़ा है आपने, देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कॉन्ग्रेंसी की।
सर्वांग समता की साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड को कैसे देखेंगे? साइड एंगल साइड, देखिए मैंने कहा एक ट्रायंगल मेरे पास ये है A2 B2 C2, और एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, मैं कह रहा हूं P2, ठीक है, Q2 और फॉर एग्जांपल R2। ये इसमें क्या क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। साइड एंगल साइड, यदि ऐसी स्थिति आती है तब भी ये क्या है? सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट हैं। आप लिख सकते हैं ट्रायंगल A2B2C2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P2 Q2 और R2। ठीक हो गया? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक और कंडीशन है, उसे बोलते हैं RHS। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में RHS। टू राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एक माना ये है MNO फॉर एग्जांपल, और दूसरा है माना मैंने कहा STU। मैं दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं। टू राइट एंगल ट्रायंगल है MNO STU, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, इनके हाइपोटेन्यूज सेम हैं, ठीक है। राइट एंगल सेम है, H फॉर हाइपोटेन्यूज, कर्ण समान है, और कोई एक भुजा, या तो ये या ये, कोई एक, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण के बराबर है, ये 90 डिग्री सही है, क्योंकि मैं ले दो समकोण त्रिभुज रखे हैं, और कोई एक भुजा, या तो ये या ये, कोई एक साइड, या तो ये साइड या ये साइड, या ये साइड या ये साइड इक्वल यदि हैं, तो ये भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए इस रूप में लिखते हैं, ट्रायंगल MNO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU, ठीक है। और यदि मैं इसको इसके ऊपर उठा के रख दूंगा तो फिट बैठ जाएगा, ठीक है, कुछ हिस्सा बाहर आदि नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा जो शेप और साइज इसका है वो ये शेप और साइज इसका है, इसे कहते हैं सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये चारों कंडीशन आपने पहले पढ़ी हुई है ट्रायंगल के लिए। अब मैं समरूप पे बात आऊंगा कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलरिटी क्या होगी, ठीक है। सिमिलरिटी क्या होती है? समरूपता क्या है? एक है सर्वांग सम, सर्व अंग समान, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, और एक है सिमिलर, समरूप। तो समरूप जैसे आपको नाम ही दिख रहा है इसका, समरूप, ठीक है, रूप एक तरह का है, ठीक है, आकार एक तरह का है, परंतु माप अलग अलग है, ठीक है। तो आप देखिए समरूप, सिमिलर, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। समरूप क्या होगा, सिमिलर ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किल बनाया, किसी रेडियस का है, और एक सर्किल मैंने थोड़ा इससे बिग रेडियस का बनाया। ये मैंने कहा फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, ये है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है,
आप बोलेंगे हैं तो दोनों सर्कुलर, हैं तो दोनों वृत्तीय, ठीक है, उनका आकार शेप सेम है, समान है, दोनों सर्कुलर हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं, ये दोनों आपके सिमिलर हैं। आ गया समझ में? ठीक है डियर स्टूडेंट। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ये आपका स्क्वायर है, ये मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर इसके एक साइड है, स्क्वायर का ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा स्क्वायर मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, ठीक है, ये जो स्क्वायर मेरे पास है ये है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इनका आकार तो समान है, स्क्वायर है दोनों, पर साइज अलग अलग है, माप अलग अलग है, आमाप अलग अलग है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। आप समझ रहे हैं? एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, मैंने एक ट्राइंगल लिया, मैंने कहा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, और एक ट्राइंगल लिया मैंने 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। देखो साइड की मेजरमेंट अलग अलग है, पर इनके एंगल भी सेम होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होना है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, उनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो इसका ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 है, पर साइड अलग अलग है, अलग अलग मेजर की है, अलग अलग माप की है, तो इन्हें क्या कहेंगे, समरूप, सिमिलर। आप समझ में आ गया दोस्त? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या अंतर है? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर है? ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो निश्चिततया वो समरूप होंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then certainly they will be similar, but if two triangles are similar then it may or may not be they are congruent। आप समझ रहे? दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो समरूप होंगे ही होंगे, पर दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो भी सकते, नहीं हो सकते। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये क्या है, मैं कहूंगा इसको कह रहा हूं मैं ए बी सी, इसको कहा मैंने पी क्यू आर, आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर के लिए ऐसा सिंबल लगाते हैं आप, सिमिलर के लिए यूं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कैसे लगाते हैं, ऐसे, और सिमिलर के लिए ऐसे लगाते हैं, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये और ये सिमिलर हैं, ये और ये समरूप हैं, बट ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां पर देख रहा है, ये इसके सिमिलर तो है, ये इसके समरूप तो है, ये इसका समरूप तो है, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि साइड अलग अलग लेंथ के, ये 3 और ये 9 है, ये 3 और ये 9 है, ये 3 और ये 9 है। अब समझ में आ गया आपको? अब आपके दिमाग में बात फिट बैठ रही होगी, यदि मैं इसको उठा करके यहां रख दूंगी तो इसके अंदर फिट हो जाएगा, इसको कवर ही नहीं करेगा पूरा, ठीक है, इसको उठा के मैं इसके अंदर रख दूंगा, इसके अंदर फिट बैठ जाएगा, ये इसको कवर नहीं कर पा रहा है पूरा, तो ये
कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये सिमिलर हैं। इसको उठा के इसके अंदर रख दूंगा तो ये इसको पूरा पूरा ढकता नहीं है, ठीक है। इसको उठा करके यहां रख दूंगा तो दिस डज नॉट कवर दिस वन कंप्लीटली, भाई इतना हिस्सा कर देगा अंदर का, बाकी छूट जाएगा। तो दीज टू आर सिमिलर, ठीक हो गया। अब मुझे पूरा अंदाज है कि आपको सिमिलरिटी, समरूप, समरूपता और कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, सर्वांग सम और समरूपता में अब डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि यदि ट्रायंगल, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैंने लिया एक एग्जांपल, A1 B1 C1 is congruent, for example triangle P1 Q1 R1, माना ये दो क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट triangle A1 B1 C1 will be similar to triangle P1 Q1 R1। यदि दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो उनको सिमिलर होना ही होना है। If two triangles are congruent, then certainly they will be similar। और यदि टू ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो जरूरी नहीं है कि वे क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। जस्ट लाइक इन दिस केस, if two triangles are similar, these two triangles are similar but they are not congruent because the measure of their sides are different। ये 3 सेंटीमीटर के 9 सेंटीमीटर। अब ठीक है दोस्तों, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फिट आ जा रहा होगा ये, ठीक हो गया। अब आप देखिए, जैसे मैंने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आपको बताए, 4 कंडीशन बताए, SSS, ठीक है, एंगल साइड एंगल ASA, या साइड एंगल साइड SAS, या RHS, 4 कंडीशन बताई, 4 कंडीशन बताई, किसके लिए, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरिटी के लिए कंडीशन है, कौन समरूप होंगे उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। रिजल्ट आपके पास रहते हैं और उनको आप, उनकी हेल्प से आप आगे और चीजें सीखते हैं, ठीक हो गया। तो देखिए, अब मैं लिखता हूं, मैं कंडीशन लिखता हूं कि कंडीशन क्या होगी। दो फिगर आपके समरूप हैं, दो आकृतियां आपके क्या हैं, दो आकृतियां आपकी समरूप होंगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी है, टू फिगर्स आर सिमिलर, व्हाट आर कंडीशन बिहाइंड देम, ठीक है। और समरूप के लिए मैंने आपका ये कहा, इस सिंबल है उसके, ठीक हो गया स्टूडेंट। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, कब, दो कंडीशन है डियर स्टूडेंट। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, नंबर 1 है उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों, एक बात, तथा दूसरी बात है उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो, उनकी संगत भुजाओं में
समान अनुपात हो, समान अनुपात या समानुपाती, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो। दो बातें, ठीक हो गया। एक बात क्या बताई कि दो कोई बहुभुज हैं, उनमें समान संख्या में क्या है, निरंतर साइड हैं, तो वे समरूप होंगे कब, जब उनके संगत कोण बराबर हैं, एक बात, तथा उनकी संगत भुजाओं में, उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो। अब इसको मैं डिटेल में भी आपको समझाता हूं क्या है। आप देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, इंग्लिश में देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड, सेम साइड्स आर सिमिलर। दो कंडीशन है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, if their corresponding angles are equal. This is the first case. And second is, first क्या है, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, and their corresponding sides, उनकी जो corresponding sides हैं, are in the same ratio, और प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको जरा ठीक से समझना है आपने। पहले हिंदी में देख लीजिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अब भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि एक ट्रायंगल है और ये कोई स्क्वायर है, तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड 3 है और इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है। इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए भुजाओं की समान संख्या, ठीक है। इसका मतलब सिमिलरिटी जब देखेंगे तो ट्रायंगल का ट्रायंगल में ही देखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर में ही देखेंगे, पेंटागन का पेंटागन में ही देखेंगे, सर्किल का सर्किल में ही देखेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है एक मैंने ट्रायंगल ले लिया, दूसरा मैंने सर्किल ले लिया, मैं इनकी सिमिलरिटी देख रहा हूं, नहीं। जितने साइड्स एक में होंगी, एक फिगर में होंगी, दूसरे में भी उतनी ही होनी चाहिए। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी ट्रायंगल के साथ देखी जाएगी, त्रिभुज की समरूपता त्रिभुज के साथ ही देखी जाएगी, ठीक है। त्रिभुज की समरूपता आप सर्किल के साथ ही दिखा सकते हैं, या त्रिभुज की समरूपता आप स्क्वायर के साथ ही दिखा सकते हैं। यू कैन कंपेयर द सिमिलरिटी बिटवीन ट्रायंगल एंड सर्किल, बिटवीन ट्रायंगल एंड स्क्वायर। उसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड्स, भुजाओं की संख्या समान, बहुभुज समान संख्या क्या होनी चाहिए। ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन पेंटागन, इनकी सिमिलरिटी आपस में कंपैरिजन होना है, ठीक हो गया। तो दो चीजें आपके लिए चाहिए, एक क्या चाहिए, समान। अब एक ठीक है, जो आपने पॉलीगन लिया उनमें सेम साइड हैं, बराबर भुजाएं हैं, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन हुए, बस ये इसमें पहचानना होता है कौन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करेस्पॉन्डिंग मतलब एक ट्रायंगल मेरा ये है और एक ट्रायंगल मेरा ये है, फॉर एग्जांपल
इसको कहा मैंने ABC, इसको कहा मैंने PQR। ये बेस है, ये बेस है, इस तरफ की साइड है, इस तरफ की साइड है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो यदि इसके इक्वल है, इस बेस और इसके बीच का जो एंगल है वो बेस और इसके बीच के एंगल के बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये हो गई, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स वाला है, इधर वाला वर्टेक्स है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, ये करस्पॉन्डिंग है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, तब ये अरे क्या हो जाएंगे, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, दूसरी कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। संगत भुजाएं मतलब AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू, इसके संगत ये है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, दिस इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR, दिस इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR। तो एक कंडीशन तो क्या बताया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, सेकेंड कंडीशन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और तीसरी बात आपके पास है एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर कब होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हैं, B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R, A इज इक्वल टू P, एंड दो बातें होनी चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम हो गए, एंड AB डिवाइडेड बाई PQ, अब रेशियो निकाल रहा हूं, अनुपात है इसको तो निकालते हैं, AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, BC डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी, तब जाकर के दो ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये तो पॉलीगन की बात कर रहा है, बहुभुज की बात कर रहा है। तो जैसे माना आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो होना चाहिए। हम बराबर की बात नहीं करते, वो तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल और शब्द है, या नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। संगत भुजाओं में समान अनुपात और संगत कोण बराबर, तब जाकर के दो फिगर आपके क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं और यही इसमें मेन है, फंडामेंटल, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा था वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। मैं आपसे कह रहा था कि कॉन्ग्रुएंट दो फिगर हैं तो उनको सिमिलर होना है, पर यदि दो फिगर सिमिलर हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मैं पहली बात कर चुका हूँ। तो थ्योरी आपकी कंप्लीट आज हो रही है इस पर। अब मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।